हर हर महादेव, जय माता दी। आज भाई दूज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, पंचम पूजा यानी कि दीपावली की पूजा का ये अंतिम दिन है। आज आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको जीवन भर खुशियां ला कर देगा। आज आपको एक दीपक का उपाय करना है, पूजा की चौकी कैसे हटानी और भाई दूज के दिन आज का शुभ मुहूर्त कैसा है। तो साथ ही पूजा की चौकी को हटाने के लिए तो आइए जानते हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे अपने इस वीडियो में। पिछले साल की जो सामग्री आपने अपनी तिजोरी में रखी है उसका क्या करेंगे। आज 5वें दिन पूजा का विराम है, तो सारी सामग्री आपको तिजोरी में कब और कैसे रखनी है और कौन सी चीजें जिनका विसर्जन करना है। सबसे पहले आज हम आपको राहु काल का समय बता देना चाहते हैं। भाई दूज के दिन राहु काल का अशुभ समय है 1:36 से 3:01 के आसपास का रहने वाला। ये समय बिल्कुल शुभ नहीं है। इस समय अगर आप अपने भाई का पूजन करती है या तिलक लगाती हैं तो ये राहु काल का समय है जो किसी शुभ काम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता है। राहु काल के समय का त्याग कर दीजिए और पूरा दिन शुभ और बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। आज पूरे दिन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समय है भाई दूज पूजन का अभिजीत मुहूर्त, अर्थात हर कार्य की जीत का समय। यह समय 11:48 से लेकर के 12:43 के आसपास का रहने वाला है। इस समय का अगर चुनाव आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ साथ कुछ और भी समय है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे कि आज अमृत काल का समय रहेगा 10:45 से लेकर के 12 बजे तक रहने वाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसके साथ साथ लाभ और शुभ चौघड़िया का जो समय जो कि अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है, ये करीब 12 बजे से लेकर के 1:15 के आसपास का रहने वाला है। इसके साथ एक और बहुत ही अच्छा समय हो रहा है जो शाम को 3 बजे से लेकर के 4:50 के आसपास का रहने वाला है। अगर पूरे दिन भर में आप तिलक नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी आप अपने भाई को तिलक लगाकर पूजन कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, राहु काल का समय को त्याग दें, बाकी पूरे दिन बहुत ही ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ संयोग का निर्माण हो रहा है। गुरु जी कहते हैं जैसे कि आज यम द्वितीया है, इसे भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। जो भाई आज के दिन अपने बहनों के घर जाते हैं और उनसे तिलक लगवाते हैं, रक्षा सूत्र हाथ में धारण करवाते हैं, बहनें नारियल देती हैं, उनका सुख सौभाग्य चमकता है, रिश्ता सदा सर्वदा अटूट रहता है। ऐसा यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी को आशीर्वाद दिया था। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो वो कथा की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप सुन सकते हैं। दीपावली के 5वें दिवस की आज पूजा है जो कि सबसे श्रेष्ठ है। भाई दूज का कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देखकर जो आपने पूजा के समय 2 सिक्के रखे थे उन पर रोली मौली अक्षत का छिड़काव करके शुद्ध जल इत्यादि स्नान का भाव करते हुए कार्य करें। साथ के साथ आपको बता दें, हल्दी समर्पित करनी है, कुमकुम समर्पित करना है, कपूर इत्यादि से आपको यहाँ पर आरती करनी है, पूजा करना है, झोली पसार कर प्रणाम करना है। जो आपने लक्ष्मी जी को स्वरूप मानकर एक सिक्का रखा था, कमल गट्टा रखा था, हल्दी की गांठ रखी हुई थी, उसे आज अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। साथ ही साथ पान का पत्ता, फूल पत्ती इत्यादि उसे आप विसर्जित कर दें। अगर विसर्जित करना बिल्कुल संभव ना हो तो आप अपने घर के गमले में ही आप उसको मिट्टी में दबा दें। गुरु जी ने कहा है विशेष तौर पर आपको 5 दीपक लगाने हैं। जहाँ पर आप आरती करें वहीं पर, जहाँ पे लक्ष्मी पूजन आपने किया है वहीं 5 दीपक जो है आप बहुत सुंदर तरीके से दीपदान को प्राथमिकता देते हुए घर के दरवाजे पर, तुलसी में, घर की रसोई में, घर के मंदिर में और आकाश की तरफ मुँह करके अंतिम 5 ये दीपक आप इस तरीके से रखेंगे। तो इस तरीके से आज आप भाई दूज के दिन सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूजन कर सकते हैं। झोली पसार कर आप प्रार्थना करें, चावल का 1 दाना, कमल गड्ढा, वो तो आपने लाल कपड़े यानी कि पोटली में रखी ली होगी। पिछले साल की जो चीजें हैं उसे निकालकर आप या तो विसर्जित कर सकते हैं या फिर जो सही चीजें हैं उसको निकालकर उसे वापस रख सकते हैं, या फिर जो चीजें विसर्जित नहीं कर पा रहे तो वो घर के गमले में ही आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको पंचम दिवस की पूजा पर आज विराम करना है। कपूर के साथ साथ 5 दीपक जलाने हैं, आपको बहुत ही शुभ लाभ देगा। जैसे कि आपको पता ही है 5 दीपदान हर स्वरूप में सुख देते हैं। आकाश की तरफ अगर आप दीपदान करते हैं उससे कि यम देवता जो कि आज उनका दिन है, उनके निमित्त ही कथा और कहानियां सुनी जाए। चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करके अपनी पूजा को संपन्न करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम फिर आएंगे किसी नई जानकारी के साथ।